हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जवाहर कंप्यूटर संस्थान से मैं उमेश। आज हम ओ लेवल की क्लास को यहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं M2R5 तक, क्योंकि हमारे जो एग्जाम्स है वो दिसंबर तक हो जाएंगे और सभी मॉड्यूल इसके अंदर होने वाली है। क्लासेस रेगुलर नहीं लग रही। और जब हम यहाँ पे प्रॉपर नहीं आ पा रहे हैं तो आपको इस लिंक के माध्यम से पूरा वीडियो यहाँ पे दिया गया है। आपको ये टॉपिक पढ़ना है, लिखना है और फिर डाउट रहता है तो आप कभी भी आके पूछ भी सकते हो। जब भी क्लास अटेंड करते हो उसके अंदर आपको दिखाया जाएगा। आज हम शुरू कर रहे हैं मॉड्यूल 2 के अंदर, ओ लेवल के अंदर, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग की बात करें तो आज यदि मैं यहाँ पे नॉर्मली किसी भी साइट को खोलता हूँ, यदि मैं आपको नॉर्मल दिखाऊं, यदि मैं किसी भी वेबसाइट को खोल रहा हूँ और यहाँ पे किसी भी साइट का नाम लिख रहे हो या कुछ भी आप लिख रहे हो, जैसे ही आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो तो आपके पास जो भी पेज आ रहा है वही वेब डिजाइनिंग के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे वेब डिजाइनिंग का, जिसमें आपको प्रॉपर नोट्स के साथ काम करना है, नोट्स प्रॉपर लिखने हैं। और आपके लिए बेसिक नोट्स यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं, जो भी आप हम यहाँ पे बनाएंगे उन नोट्स के साथ यहाँ पे लिखना भी है, पढ़ते चलना है और आगे जो भी रहेगा वो यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि मान लो आप यहाँ पे वेब डिजाइनिंग की हम यहाँ पे बात की, तो क्या होता था कि पहले जब इंटरनेट आया था तो उस समय ओनली फॉर टेक्स्ट लिख पाते थे हम। यानी कि वेब डिजाइन जब आया तो उससे काफी चीजें अपनी आसान होगी। और आसान कैसे होगी, तो आज आप देख सकते हो किसी भी साइट के ऊपर इजीली आप जा सकते हो, इजीली आप किसी को एक्सेस कर सकते हो। तो वही इसमें दिखाया गया है कि किसी भी वेबसाइट को बनाने की प्रक्रिया, यानी कि वह प्रोसेस जो वेब डिजाइनिंग उसे कहा जाता है। अब ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मतलब कि किसी भी वेबसाइट का कहने का मतलब ये है कि आप पे सिंपल सा किसी भी साइट का नाम लिख रहे हो, जैसे आप कोई भी वेबसाइट लिख रहे हो, जैसे आप लिख रहे हो यहाँ पे बाबा टाइपिंग, जैसे आप ये लिख रहे हो, तो ये आपने एक वेबसाइट का नाम लिखा है। और इस वेबसाइट को जैसे ही अपन खोलते हैं या जो भी अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो ये जो आपके पास इंटरफेस आया है ये पूरी एक वेबसाइट है, वेब पेज है, जो स्क्रिप्टिंग पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यही यहाँ पे दिखाया गया, जिसके अंतर्गत क्या होगा, लेआउट होगा, कंटेंट होगा, फॉन्ट होगा, कलर होगा और आदि जो भी ग्राफिक्स डिजाइनिंग, मतलब कि जो आपने यहाँ पे फोटोज वगैरह कट करके क्रॉप करके या आइकन्स वगैरह जो भी लगाया है, ये आपकी ग्राफिक्स डिजाइन। या फिर आपने ये बैकग्राउंड में बैनर जो भी लगाया है ये ग्राफिक्स है। तो यही चीजें यहाँ पे दिखाई गई है कि इसमें फॉन्ट, कंटेंट वगैरह जो भी आपको मिलेगा वो सभी क्या है, इस वेबसाइट के अंदर ही हम डिजाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं थ्रू द वेब डिजाइन। तो यहाँ पे बताया क्या है आगे, वेब डिजाइनिंग में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स, यानी जो भी आपने यूज किया है, उसे अच्छे तरीके से आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हैं। मतलब कि यदि हमने यहाँ पे मान लो टाइपिंग टेस्ट का यहाँ पे ऊपर तो बना लिया, लेकिन कल को अपन यहाँ जाएंगे तो ये क्या है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपने यहाँ पे क्रिएट की है। ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रॉपरली वर्क कर रही है नहीं कर रही है, कल को यहाँ खोल रहे हैं लेकिन ये ड्रॉप डाउन आ रहा नहीं है, तो ये कैसे आए, वो सभी भी यहाँ पे एलिमेंट्स यूज करने के बाद आप ऑर्गेनाइज करते हैं। और टेक्निकल वर्ड में हम बात करें तो वेब डिजाइनिंग को वेब डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो कई सारे लोग कहते हैं कि मैं वेबसाइट डेवलपमेंट का कर रहा हूँ, कोई कहते हैं वेब डिजाइनिंग का कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ये क्लियर हुआ कि दोनों ही चीजें यहाँ पे एक होने वाली है, दोनों ही चीजें यहाँ पे एक समझने वाले। आगे चलते हैं इसी क्रम के अंदर, तो हम बात करें किसी भी वेबसाइट या पेज का जो भी आप स्ट्रक्चर की बात करें, तो वो सभी स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। ये पूरा स्ट्रक्चर किससे बनाया गया है, तो एक वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आती है जिसे HTML के नाम से जाना जाता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखो, इस वेबसाइट से हम क्या करते हैं, एक ढांचा बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। और स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम बात करें तो CSS वगैरह ये क्या होने वाला है, तो कल को मैं आपको कहूँ कि मान लो मैंने यहाँ पे एक चित्र बनाया, ये वाला चित्र बनाया, ये मेरा क्या है, स्ट्रक्चर है। मतलब ये मेरा HTML है, HTML है। अब हमने कहा कि इसके अंदर मुझे कलर भरना है, कलर भरना है। यदि आप यहाँ पे कलर भर रहे हो, वो आपकी क्या है, वो आपकी CSS है। मतलब आप डिजाइन दे रहे हो उसको, वो CSS है। कल को मान लो ये टेक्स्ट वगैरह आपने लिखा है ये सभी, लेकिन इसमें डिजाइन दे दी, तो ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे CSS है। तो आपको ये समझ में आया कि CSS क्या करता है, तो CSS क्या करता है, स्टाइलिंग बनाता है, स्टाइल क्रिएट करता है। वही चीज मैंने यहाँ पे, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। वही चीज मैंने यहाँ पे क्लियर किया कि वेब डिजाइन रेफर टू एम ऑफ वेबसाइट डेट आर डिस्प्ले टू द इंटरनेट, इट यूजुअली रेफर टू द यूजर स्किल्स। देखो, एक्सेप्ट क्या करेंगे, और वेबसाइट डेवलपमेंट रेदर देन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव फील्ड्स है ये, और आज के मार्केट के अंदर ट्रेंड में भी चल रही है।
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तुलना में या हम बात करें वेबसाइट डेवलपमेंट की तुलना में, तो आप यहाँ पे वर्क करते हो एज इट इज रियल इंटरफेस से कनेक्ट होते हो और आप अपने आप को वहाँ पाते हो जहाँ पे आप ये क्रिएट कर रहे हो, एक फील करते हो कि ये चीज़ें कैसे मूवमेंट होगी, कैसे काम करेगी, वो सब इसके द्वारा काम होता है। जहाँ पे अपन ये मूवमेंट वगैरह करेंगे, तो मान लो यहाँ पे ये घर है और ये आपने एक बॉक्स बना रखा है इस घर के अंदर, और ये मान लो ये खिड़की खुलनी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये यदि खुले तो उसके लिए आपको यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। क्या सीखनी पड़ेगी? जावा स्क्रिप्ट। तो ये सब चीजें भी हम इसके कवर करेंगे। साथ ही साथ आगे चले तो यहाँ पे देखिए बताया क्या है, including the content, they way to can debated the works it determined by the website design. And web design is the process of gathering, planning, constructing a collection of electronic files that determined by the layout, color, structures, textures एंड ग्राफिक्स एंड इमेज। हमें पता है कि ये पूरी वेबसाइट जब आप बना रहे हो तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, प्री प्लान होगा। आप सोचोगे कि यार लोगो यहाँ होना चाहिए, ये हमारा हेडर फाइल होगा, नेम बार आप यहाँ बनाओगे। साथ ही साथ इसके अंदर नेम बार के अंदर क्या-क्या रखना है, आप क्या-क्या इंक्लूड करना है, वो आप बनाओगे। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मुझे बैनर कैसा रखना है, यहाँ पे हमें क्या-क्या यूज एलिमेंट्स करना है, तो वो सभी भी इसके अंदर काम आता है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरनेट की। तब इंटरनेट क्या है, इंटरनेट को समझने वाले आज की दुनिया के अंदर आपने देखा होगा इंटरनेट बहुत बड़ा जाल है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कई चीजें आपके पास आज यूज भी कर रहे होंगे, यदि राउटर्स वगैरह या कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह या आप सीजर बॉक्स वगैरह यूज कर रहे हो, तो ये सभी चीजें कैसे वर्क कर रही है या कैसे काम कर रहा है, तो वो इस वीडियो के अंदर हम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट आपको पता है आज ऐसा कोई नहीं होगा जिसे इंटरनेट के बारे में नहीं पता हो। तो आज की दुनिया के अंदर बच्चा-बच्चा जानता है कि इंटरनेट क्या चीज़ है। देखिए इंटरनेट यहाँ पे थोड़ा तो गलत हो गया। इंटरनेट दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा जाल है। हमें भी पता है कि जाल या एक नेटवर्क भी बोल सकते हैं। बहुत बड़ा जाल है, जो यहाँ पे आपकी दुनिया के अंदर या हम उस जाल के अंदर फँसे हैं। कल को यदि आप बिना इंटरनेट के रह नहीं सकते। 1.5 जीबी नेट पूरा होने के बाद भी हमें एक्स्ट्रा इंटरनेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उस जाल के अंदर फँसे पड़े हैं। साथ ही साथ इंटरनेट को हिंदी में यहाँ पे क्या कहते हैं, अंतरजाल कहते हैं। पिछली बार क्वेश्चन आया था कि व्हाट वी कॉल्ड इंटरनेट इन हिंदी, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इंटरनेट को अंतरजाल कहते हैं हिंदी के अंदर। आगे इसी क्रम में अंदर हम देखें तो देखिए एक शब्द से दूसरे शब्द में हम कहें तो इंटरनेट क्या है, एक वैश्विक मतलब पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूँ तो ग्लोबल नेटवर्क है। ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। हमने यहाँ पे देखा होगा ये सभी चीजों के बारे में कि यहाँ पे इंटरनेट कैसे चलता है, क्या होता है। आज की दुनिया के अंदर हर कोई यहाँ पे देखेगा तो इंटरनेट बहुत धड़ाके से चला रहा है। तो यही चीजें यहाँ पे कवर कर रहे हैं अपन। साथ ही साथ इंटरनेट क्या होता है कि बहुत सारे छोटे नेटवर्क मतलब कि आपके पास यहाँ पे प्राइवेट है, पब्लिक है या जो भी आपका खुद का एरिया का बना रहे हो नेटवर्क वगैरह, तो वो सभी भी नेटवर्क इनसे जुड़े होते हैं, एक समूह होता है। इसलिए इंटरनेट नेटवर्कों का क्या होता है, समूह भी कहलाता है। अब बात करते हैं इंटरनेट के अंदर हम यदि वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें, तो जिसमें डेटा जो भी आप यहाँ पे डाटा ले रहे हो, वो एक जगह से दूसरी जगह यदि आपको भेजना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, इंटरनेट की। और इंटरनेट जो काम करता है वो किस पे करता है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है, आईपी। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। कल को मैं बात करूँ तो आपने यहाँ पे सुना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपने सुना होगा टीसीपी और एक अपने पास आता है आईपी। टीसीपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब बात करते हैं टीसीपी आईपी कैसे काम करते हैं। तो टीसीपी आईपी क्या करता है कि जो भी डेटा होता है या जो भी डाटा होता है आपके पास, उसको क्या करता है, छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, तोड़ देता है, और फिर क्या करता है उस नेटवर्क को भेजता है और आगे वाला उसको रिसीव करता है। आईपी क्या करता है, यह वह देखता है कि मान लो ये पैकेट का जोधपुर से कहाँ निकला है, जोधपुर से मान लो जयपुर निकला है, जोधपुर से कहाँ निकला है, जयपुर। तो ये जो रास्ता है ये दिखाने का काम आईपी करता है। आईपी आपको एड्रेस दिखाता है, राउटिंग करता है, और यह हर डिवाइस की आईपी एड्रेस सबका अलग अलग हो, सबका आईपी एड्रेस अलग अलग दिया होता है। और ट्रांसमिशन यानी टीसीपी करता है, यह निश्चित करता है कि यह पैकेट जो है वो सही क्रम में जाए, आगे जाके ब्रेक ना हो, एरर नहीं आए। कल को ये जो पैकेट यदि जयपुर जाना है तो कुछ समस्या नहीं आए, यदि आ रही है तो उसको क्लियर करने का काम भी
करता है। अगर कोई पैकेट मान लो जयपुर जाने से पहले पहले ही अजमेर पे ही जाके रुक गया, तो उसे पुनः भेजने का काम भी कौन करता है? टीसीपी करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसी की तरह हम बात करें टीसीपी के मॉडल की, तो टीसीपी में टोटल जो होती है वो 4 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? टोटल 4 लेयर होती है, जिसका मैं पूरा वीडियो आपको समझाऊंगा, जिसमें आपके एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और एक आती है नेटवर्क एडेप्टर लेयर। ये सभी इसके अंदर आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ आप इस नोट्स के ऊपर चलते हैं, जितना आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए इंटरनेट का पूरा नाम क्या था? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क मतलब कि हम दुनिया में किसी भी कोने पर आप यदि मौजूद हो, तो हम इंटरनेट का क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी जानकारी आसानी से आप क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो भाई। इसमें ही इंटरनेट क्या होता है कि इंटरनेट एक क्लाइंट सर्वर यानी कि एक आर्किटेक्चर है। क्लाइंट सर्वर एक आर्किटेक्चर है जिस पर ये क्या करता है? काम करता है। यानी कि जो भी व्यक्ति इंटरनेट पर मौजूद है, वो इंफॉर्मेशन या जो भी सूचना आप प्रोवाइड कर रहे हो उसका प्रयोग करेगा, और जो भी सूचना प्राप्त करके उस पर काम कर रहा है वही अपना क्या है? क्लाइंट है। क्लाइंट को ये पता चल रहा है कि अच्छा इंस्टाग्राम को ऐसे खोलना है, या फिर जो भी उसको डेटा मिल रहा है उस पर काम कर रहा है, वो सभी भी क्या है? इंटरनेट है। साथ ही साथ यह कंप्यूटर में सूचना को स्टोर भी करता है, यानी कोई इंफॉर्मेशन आ रही है उसको स्टोर करने का काम भी करता है। साथ ही साथ जो सूचना कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो रही है उसे कहते हैं सर्वर। वही क्या होता है? अपना सर्वर होता है। आगे अपन चलते हैं इसी क्रम के अंदर, तो थोड़ा इंग्लिश में बता देता हूँ। द इंटरनेट इज ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम दैट यूजर टीसीपी एंड आईपी। मैंने आपको बता दिया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल दोनों आपको समझा दिए। साथ ही साथ आपको बताया इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी कि एक नेटवर्क का नेटवर्क समूह होता है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ ग्लोबल एक्सचेंज इंक्लूडिंग द प्राइवेट, पब्लिक, बिजनेस एंड एकेडमिक और गवर्नमेंट। कई प्रकार के नेटवर्क क्षेत्र हो सकते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं? नेटवर्क को चलाने का काम करते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ पे क्या करते हैं? मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ पे यूजर से इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। इट हैज कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वर टेक्नोलॉजी एंड सर्विस एंड अराउंड वर्ल्ड एवरी डे। आपने देखा होगा कई ऐसी समस्या है और कई आपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी देखी होगी जो पूरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे चल रही है। और अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं इंटरनेट के बारे में। आई होप पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं इंटरनेट का आविष्कार। तो हम इंटरनेट के आविष्कार करें तो बिल्कुल सही बात है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, कई सारे साइंटिस्ट ने मिलकर इसका आविष्कार किया है। देखिए इंटरनेट का आविष्कार करने में बहुत सारे साइंटिस्ट प्रोफेसर का हाथ है। इंटरनेट की शुरुआत की बात करें तो 1969 में जब ये शुरू हुआ था, तो क्या हुआ था कि जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जब सेना थी, तो उनके जब युद्ध की स्थिति हो गई थी, तो संचार व्यवस्था को उसमें सुरक्षित बनाए रखने के लिए, मतलब कि बातचीत करने के लिए कि कल को उनको पता चले कि यहाँ हमला हो रहा है, वो हो रहा है, तो ऐसे कनेक्टेड रहने के लिए उन्होंने क्या किया था? इंटरनेट का निर्माण किया था। और जब ये इंटरनेट का निर्माण किया गया, तो उस समय इस दौरान अमेरिका में उसे अर्पानेट के नाम से जानते। अर्पानेट मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। अब इस नामक कंपनी ने इसको क्या किया था? डेवलप किया था। अब इसका मकसद क्या था? मकसद तो यही था कि भाई आपस में एक दूसरे लोग कनेक्टेड रहे, जुड़ कर रहे और अपनी सूचनाएं आदान प्रदान कर सके। धीरे धीरे क्या हुआ कि कम्युनिकेशंस बढ़ती गई, मतलब लोगों के आसपास में कनेक्टेड होते गए, नेटवर्क बढ़ता गया, और इसका इस्तेमाल सेना ने अपने शोधकर्ता यानी कई ऐसे परीक्षण किए, कई ऐसे ऑपरेशन किए होंगे जिसमें इसका इस्तेमाल काफी किया। और उसके बाद क्या हुआ कि इंटरनेट नेटवर्क का इस्तेमाल एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के समूह को विकसित भी किया गया। प्रोटोकॉल मतलब कि कल को इसको ब्रेकआउट नहीं करे, कई इसका मिसयूज भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से लोग क्या होते थे? एक दूसरे से कम्युनिकेशन बना सकते हैं और अपना डाटा भी एक दूसरे को शेयर करते हैं। लेकिन 1980 के आसपास क्या हुआ कि नेशनल साइंस फाउंडेशन एनएसएडनेट ने यहाँ पे क्या किया था कि हाई स्पीड कंप्यूटर को जोड़कर एक नेटवर्क तैयार किया, और जिसके बाद इसका नाम क्या निकला? इंटरनेट। तो ये याद रखना, इंटरनेट नाम कहाँ से निकला था? तो नेशनल साइंस फाउंडेशन एनएसएडनेट ने यहाँ पे एक हाई स्पीड कंप्यूटर को पहले जोड़ा और फिर क्या किया? एक नेटवर्क तैयार किया, और उसके बाद इसका नाम निकला इंटरनेट। क्योंकि वर्ष 1991 के आसपास स्विट्जरलैंड में क्या हुआ था कि सेंटर फॉर यूरोपियन यानी न्यूक्लियर रिसर्च में सन का नाम आता है, जिसमें पहली बार क्या हुआ था कि वेब को प्रेजेंट किया गया था। इसलिए किया गया कि मैंने आपको बताया था कि पहले इंटरनेट में केवल टेक्स्ट चलता था, लेकिन वेब प्रेजेंट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो काफी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल गया। और उसके बाद इसका इस्तेमाल किया गया, तो अब इंटरनेट बहुत अट्रैक्टिव चलता है, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करें तो एक तो विंटोन क्रेग का, और बहुत
कैन नाम के 2 साइंटिस्ट थे, जिनके द्वारा 1970 के आसपास जब इंटरनेट की शुरुआत की गई थी, तो आज इनको इंटरनेट के जनक के नाम पे भी जाना जाता है। ये तो थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री इंटरनेट की। और मैंने ऊपर बताया था वेब टेक्नोलॉजीज़ क्या होती है, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप ये पूरा ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा। अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ये आपका चैप्टर 1 पूरा मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम आगे इस वीडियो में बनाएँगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।